कमजोर करेंगे कि ऐसा ना कर, गया इसलिए बुखार लग गई, गया इसलिए तकलीफ हो गई, गया इसलिए गिर गया। अरे हमने कितने एक्सीडेंट सहे हैं, कितने हमने गाड़ी का इतना पार्ट पार्ट वो खुल चुका है, पार्ट पार्ट उसका बढ़ चुका है। जितना का गाड़ी नहीं होगा उतना आधा हमने उसमें गाड़ी में लगा चुका हूं नए नए में। इतना हम गिरे, इतना एक्सीडेंट हुआ, लेकिन प्रभु के लिए चलना हमने बंद कभी नहीं किया। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया प्रभु के काम करने के लिए, कभी नहीं रुका, कभी नहीं रुका। कैसी भी हालात आए, कितना भी रात में हो, कितना भी अंधकार हो, कितना भी घोर अंधेरा हो, लेकिन हम आते गए, हम बढ़ते गए, बढ़ते गए। और परमेश्वर कहता है कि वो बढ़ोतरी का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। उसका अनुग्रह हमारे लिए इतनी है, इतना है कि वो हमें छोड़ नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक जो आपने वचन को सीखा है, आपने लिखा है, आप उसे मनन करते घर पे कि टाइम नहीं रहता है? रहता है। क्या क्या सीखा है आप आज तक? 2-2.5 सालों में आप सीखे हैं ना? क्या क्या सीखा है आपने? बहुत कुछ सीखा होगा, बोलिए ना, हमने बहुत कुछ सीखा है। बोलिए, क्यों शर्मा रहे हैं? बोलिए ना, हमने बहुत कुछ सीखा है। हमें पीछे हटने के लिए नहीं सीखा है। अरे बोलिए ना, पीछे हटने के लिए, सदैव आगे बढ़ने के लिए सीखा है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि आंधी हो या तूफान हो, बाइबल कहती कि एक बार अगर वो आंख दिखाए आंधी भी थम जाती है। आप तो उसके बेटे और बेटियां हो, आपको वो कैसे गिरने देगा उस आंधी में? हालेलुया। आपको कैसे उसमें गिरने देगा? आपको कैसे उसमें नाश होने देगा? आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जीवन में ये हालातें बहुत कमजोर है, बहुत हालातें बिगड़ चुकी है। ये सच नहीं है, ये शैतान आपको दिखाता है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। हेलो, शैतान झूठ का पिता है। वो आपको सदैव दिखाएगा कि तेरी हालात कभी भी बदल नहीं सकती, तेरा जीवन कभी भी बदल नहीं सकता। जो तू मांगता आया है वो आज तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। जिस विषय के बारे में तू प्रार्थना करता है, जिस चीज के बारे में तू प्रेयर करता है, आज तक प्रभु तेरा नहीं सुना, आगे भी सुनने वाला नहीं है। छोड़ दे ये सब। आ जा इन दुनियावी चीजों में जो मैं तुम्हें सिखाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। उस समय अपने मुंह को खोलना और शैतान को डांटना, कहना, शैतान तू अब्राहम को जानता है, 90 साल के बाद परमेश्वर ने उसे गर्भ दिया। हालेलुया। उसे पुत्र से ब्लेस किया। तू इसहाक को जानता है, तू याकूब को जानता है, तू यूसुफ को जानता है, तू पौलुस को जानता है, तू यूहन्ना को जानता है, तू पतरस को जानता है। वो गिरने के बाद भी उठा, वो प्रेयर करता, भले उसकी आवाज परमेश्वर की पास नहीं पहुंच रहा था, कि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जो प्रेयर करता हूं, मैं जो प्रार्थना करता हूं, शायद मेरी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया उस वाणी के द्वारा, उस वचन के द्वारा। आज वही वचन शैतान को कहना, बाइबल कहती है परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। वो मेरा पूरा करने वाला परमेश्वर है। शैतान, मेरे जीवन से, मेरे फैमिली से मैं तुझे गेट आउट करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके बाद आपके जीवन में वो काम नहीं करेगा जब आप बोलना स्टार्ट करोगे यीशु के नाम में। अपने बिजनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर
अपने घोषणा करना स्टार्ट करो। हालेलुया। घोषणा करना स्टार्ट करो, वचन बोलना स्टार्ट करो। परमेश्वर ने कहा, मैंने जो तुम्हें अनुग्रह दिया है वो अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये अनुग्रह क्या है? आज हम इस अनुग्रह के बारे में हम जानेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, जो परमेश्वर ने अनुग्रह आपको दिया है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत याद का अनुग्रह है। वो अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर की ओर से है, जो अनुग्रह आपको दिया गया है। आज हम इस सब्जेक्ट को देखेंगे कि बाइबल कहती है, पत्रस, पहला पत्रस 5 और उसके 10 में लिखा, जल्दी पढ़े। परमेश्वर हाँ, जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में हाँ, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हें अनंत महिमा के लिए बुलाया। हाँ, थोड़ी देर तक हाँ, दुख उठाने के बाद हाँ, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ी देर, थोड़ी देर, बोलिए थोड़ी देर। बाजू वाले से बोलिए, थोड़ी देर दुख उठाओगे। हाथ पकड़ कर बोलिए, थोड़ी देर दुख उठाओगे। अरे हाथ नहीं मिलाना है, कॉन्ग्रेचुलेशन थोड़ा करना है कि दुख उठाओ है ना। हालेलुया। बोलिए, ये दुख थोड़े दिनों के लिए है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, सभी इधर देखिए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, बोलिए सारा अनुग्रह, जो कुछ भी चाहिए आपको वो सारा चीज उसने हमें दिया है। देगा या दिया है? दिया है। हालेलुया। देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप वचन को अच्छा सीखना स्टार्ट कर जाओगे, जब वचन को अच्छा समझना स्टार्ट कर जाओगे, आप कभी भी, हालात आपके सामने कैसी भी आ जाए, कभी भी आप उदास नहीं होगे। यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूं। इसलिए वचन की गहराई को समझो, वचन की पावर क्या है, वचन कहता क्या है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का जो सारा अनुग्रह का दाता है, वो सारा अनुग्रह का दाता है। अनुग्रह का दाता का मतलब, उसने सारा अनुग्रह हमारे लिए रखा है, वो हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, तुम ढूंढोगे तुम पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। वो सारे अनुग्रह का दाता जो हमारा परमेश्वर है, कहता है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वह जो तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अपनी अनंत महिमा के लिए आपको बुलाया है। बाइबल कहती है, थोड़ी देर तुम्हारे पास, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, क्या कह रहा है? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें, किसे? हमें। कहता है तुम्हें सिद्ध करेगा। हालेलुया। क्या करेगा वह? आपने फसल लगाया ना, एक बार नुकसान हो गया, वो आपको पता चल गया वो फसल में हमने क्या चीज दिया है और क्या नहीं दिया है, वो कैसे नुकसान हो गया। जब आप दूसरी बार लगाओगे तो आप उसमें अच्छा देखभाल करोगे, उसे अच्छा पानी डालोगे, अच्छा खाद डालोगे, अच्छा उसे कुराई करोगे, उसके जंगलों को हटाओगे, उसके अंदर, उसके जगह से उस गंदगियों को साफ करोगे, जो उसे कचरा के माफिक उसे कम करेगा, उसे कमजोर करेगा। उनमें आप मेहनत करोगे। बाइबल कहती कि एक व्यक्ति जब मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो उसके जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आप मुझे बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो नॉन क्रिश्चियन, नॉन विश्वासी है, वो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया और उसके जीवन में दुख नहीं आया? है कोई? सभी के जीवन में दुख है, सभी के जीवन में प्रॉब्लम है, सभी के जीवन में परेशानी है। हालेलुया।
वो भले आपसे, आपका पड़ोसी, आपका लोग कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन उसके घर में कुछ और जीवन है, उसका कुछ और हालात है। वो अंदर अंदर वो टूट रहा है, वो अंदर ही अंदर वो खाए जा रहा है, उसकी चिंता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? बाइबल कहती है कि जब तुम थोड़ी देर दुख उठाओगे तो तुम उसमें सिद्ध हो जाओगे। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें अभी मसीह में जीवन कैसे जीना है। हालेलुया। अब आप परिपक्व हो जाओगे। अब आप क्या हो जाओगे? परिपक्व हो जाओगे। एक व्यक्ति जब मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अब उसके जीवन में जब दुख आता है तो वो नाम कहां जाता है? वो नाम ये आता है, लोग ये बोलते हैं कि तू प्रभु में गया, देख तेरे जीवन में ये दुख आ गए, देख तेरे जीवन में ये परेशानी आ गई।